शिला प्रभुपाद की। तो शिला प्रभुपाद लीलामृत वॉल्यूम 5 चैप्टर 2। अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रभुपाद जी ने मायापुर में लैंड को प्राप्त किया। उसके बाद प्रभुपाद जी ने दिल्ली में बहुत सुंदर पंडाल प्रोग्राम किया और प्रभुपाद जी वृंदावन गए। वृंदावन में उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ और प्रभुपाद जी को वृंदावन में भी एक लैंड मिल गया। प्रभुपाद जी का इच्छा था कि वो भारत के 3 प्रोमिनेंट सिटीज़ में 3 प्रोमिनेंट जगह में बड़े बड़े टेम्पल करना चाहते थे। मुंबई, द गेटवे टू इंडिया, मायापुर और वृंदावन। तो अभी तक मायापुर में और वृंदावन में प्रभुपाद जी को लैंड मिल गया था। अब देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी को मुंबई में लैंड मिलता है। उससे पहले एक चीज़ देखते, प्रभुपाद जी कि क्यों टेम्पल बनाना चाहते थे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैविंग अ टेम्पल्स इन इंडिया। प्रभुपाद जी 1965-67 से 70 तक अमेरिका में प्रचार किया। जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उन लोगों को प्रचार किया। लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी ट्रैवल कर रहे थे, एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे थे पूरे संसार में, जो दिखाता था कि प्रभुपाद न केवल अमेरिका में किंतु पूरे भारत, पूरे संसार में प्रचार करना चाहते हैं। और प्रभुपाद ये प्रचार आज से नहीं, पूरे जीवन में, पूरा लाइफ टाइम प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारत में उनको उतनी सफलता नहीं मिली थी। उस समय हो सकता है कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, फ्रीडम फाइटिंग में इन्वॉल्व थे, या बहुत ज़्यादा गरीब थे कि वो भक्ति के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे, या फिर भक्ति के बारे में बहुत ही अनजान थे। जो भी कारण था, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी भारत में प्रचार करने के प्रयास के बाद भी उतने सफल नहीं हुए। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि यदि वेस्ट में इंग्लिश स्पीकिंग लोग इसको ले लेंगे तो उनको देखते देखते हुए सारा संसार, विशेष करके भारत के लोग इसको अवश्य अपनाएंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ। उस समय अमेरिका के लोग श्रेष्ठ माने जाते थे क्योंकि भारत पे इंग्लिश लोग रूल कर रहे थे। तो यदि साहेब लोग वैष्णव हो जाएंगे तो भारतीय लोग अवश्य ही उसको अपनाना चाहेंगे। तो जब प्रभुपाद जी अपने अमेरिकन भक्तों के साथ भारत में आए तो उनका बहुत ही अच्छे स्वागत हुआ और प्रीचिंग बढ़ने लगा इंडिया में। अमेरिका का प्रीचिंग प्रभुपाद जी के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना भी चल रहा था। लेकिन भारत में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी को स्वयं देखने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के जो अमेरिकन शिष्य थे वो भारत में कैसे डील करना उतना नहीं समझते थे। उनको अक्सर भारत में जो बिजनेसमैन थे वो चीटिंग कर लेते थे। पंडाल बनाने के लिए हो सकता उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा ले लेते थे। तो प्रभुपाद जी को डायरेक्टली स्वयं मैनेजमेंट देखना पड़ता था। जाइयो जो भी है, फिर भी प्रभुपाद जी प्रयास करते रहे भारत में। फिर भारत में मंदिर बनाना चाहते थे, भव्य मंदिर बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे और प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो इस्कॉन है वो 2 पहियों पे चलता रहेगा। एक जो भागवत विधि है, जो फिलॉसफी है, भगवान की कथा, श्रवण, कीर्तन, भगवान का नाम। दूसरा पंचरात्रि की विधि, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, उनको भोग लगाना, अर्चन करना। प्रभुपाद जानते थे कि जो उनके अमेरिकन भक्त हैं वो तो शुद्ध नहीं है, तो उनको शुद्ध होने के लिए और उनके पुराने अनर्थ हैं तो उनको पंचरात्रि की विधि इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जिससे कि वो भगवान की सेवा करते हुए, विग्रहों की सेवा करते हुए और शुद्ध हो जाए। और जब इतने भव्य टेम्पल भारत में आएंगे जहाँ भगवानों के विग्रहों की सेवा का ऑलरेडी कल्चर है, तो और अधिक लोग आकर्षित होंगे।
इसलिए भी प्रभुपाद जी भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण करना चाहते थे। तो कोलकाता में जब प्रभुपाद जी मुंबई में थे तो उस समय प्रभुपाद जी भक्तों के संग आकाश गंगा में रह रहे थे। आकाश गंगा में एक सुंदर अपार्टमेंट में प्रभुपाद जी और शिष्य लोग वहाँ पर रह रहे थे। वो जो मुंबई के जो सेंटर में एक जगह थी वहाँ पर वो रह रहे थे। प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे वहाँ मुंबई में एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो, तो प्रभुपाद जी और भक्त लोग वहाँ पे जगह की ढूंढ रहे थे। तो वो चाहते थे कि बहुत ही पॉश एरिया में जगह मिले जिससे कि प्रचार के लिए सुविधा हो। तो मालाबार हिल में प्रभुपाद जी कई बार गए भक्तों को लेकर, अलग अलग बिल्डिंग के देखे, लेकिन समा उधर कोई भी फाइनल नहीं हो पाया। फिर एक दिन मिस्टर एन आते हैं, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जो कि जुहू में अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे। तो वो करीब 6 एकड़ का ज़मीन था और अरेबियन सी के किनारे पे ही था। प्रभुपाद जी उस जगह को देखने गए तो प्रभुपाद जी को याद आया कि ये वही जगह है जो कई साल पहले उन्होंने देखी थी और वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर मंदिर बनाऊँ। जब प्रभुपाद जी सुमति मुरारजी के पास जाते थे, सिंधिया स्टीम कंपनी की मालकिन, और उनको भागवतम के बारे में बता रहे थे, जिन्होंने प्रभुपाद जी का टिकट भी स्पॉन्सर किया था अमेरिका जाने के लिए। तो उस समय प्रभुपाद जब कभी जाते थे उस जगह के सामने चल जाते थे और प्रभुपाद विचार करते थे कि यदि यहाँ पर मंदिर हो तो कितना अच्छा होगा। तो मिस्टर एन ने जब वो ज़मीन ऑफ़र की और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में वो ऑफ़र कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने भक्तों से बात किया कि उनका क्या ओपिनियन है। तो बहुत सारे भक्त लोग एग्री नहीं हो रहे थे क्योंकि वो जगह अभी जंगल जैसा था, पूरी घास उगी हुई थी और अभी वहाँ पे इतने लोग रहते नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद जी को विजन था कि वो जगह बहुत ही डेवलप होगा। तो लेकिन भक्त लोग उतना एग्री नहीं हो रहे थे। फिर प्रभुपाद जी मिस्टर एन एंड मिसिस एन के घर जाते हैं और डील का और होता है। प्रभुपाद जी पता करते हैं उस ज़मीन के बारे में, तो उसमें एक लीगल लिटिगेशन था। तो मिस्टर एन ने वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी को बेचने के लिए कमिट किया था और बाद में वो उन्होंने डीड कैंसिल कर दिया और वो उस कंपनी ने मिस्टर एन के ऊपर केस कर दिया था और केस चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने मिस्टर एन से उसके बारे में बात किया। प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत ही ज़्यादा, इवन इन फाइनेंशियल डीलिंग्स। प्रभुपाद जी बोलते थे इवन हम लोग इस्कॉन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फाइनेंशियल डीलिंग्स में बहुत ही अंधे हो जाए, मतलब बिल्कुल आँख बंद करके फाइनेंशियल डीलिंग्स करें, नहीं, हमको बहुत ध्यान से कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब मिस्टर एन से बात करें तो उन्होंने बोला कि ये आपका केस चल रहा है उसके बारे में क्या है। तो मिस्टर एन बोले कि वो जीत नहीं पाएंगे, जो उनकी दूसरी पार्टी है वो जीतेंगे नहीं और मिस्टर एन ही जीतेंगे। और वो बोले कि अगर आप चाहें तो अभी खाली एक अमाउंट दीजिए और बाकी आप अमाउंट रोक दीजिए, जब ये कोर्ट हो जाएगा तो उसके केस हो जाए रिजॉल्व हो जाता है तब आप बाकी अमाउंट दीजिएगा। तो उस समय उन्होंने बोला कि आप अभी 2 लाख रुपए दीजिए, बाकी जब हो जाता है उसके बाद 14 लाख रुपए दीजिएगा। प्रभुपाद जी ने उसको फर्दर नेगोशिएट किया, बोले ठीक है राइट नाउ हम अभी 50,000 रुपीज़ देते हैं और कुछ दिन बाद 50 और देंगे, उसके बाद 1 लाख जब हम और दे देंगे 2 लाख हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं और फिर जब आपका वो कोर्ट केस रिजॉल्व होता है तो हम आपको 40 लैक्स बैलेंस दे देंगे। सो डील इस तरीके से फाइनल हो गया। पापा जी बोलते, उनकी जो वाइफ थे मिस्टर एन के, वो बोल रहे थे कि आप इतना ज़्यादा कम में क्यों बेच रहे हैं, लेकिन मिस्टर एन ने उनको रोक दिया। तो पापा जी बहुत केयरफुल थे। पापा जी बोलते जब कभी कोई बोले कि मैं तो अपना इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, मेरा तो कोई भी हित नहीं है, तो समझ लीजिए उसका कुछ ना कुछ हित है और ज़्यादा केयरफुल हो जाइए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने मुंबई के जो लैंड का थोड़ा डील भी किया, लेकिन भक्त लोग अभी मूव करने के लिए तैयार नहीं थे। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि प्रभुपाद वी आर वेस्टर्न्स,
हम लोगों को रहने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए, रनिंग वाटर चाहिए, हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद जी बोले, क्या आप शुद्ध नहीं होना चाहते? और जब ये बात बाकी सब भक्तों को पता चली, तो बाकी सब लोग भक्तों ने को भी सोचे कि अरे, वी ऑल्सो वॉन्ट टू गेट प्यूरिफाइड, हम लोग भी शुद्ध होना चाहते हैं, तो हमको जाना चाहिए। तो कभी कभी प्रचार करते हुए डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, सेक्रीफाइस लगता है, लेकिन वो सब करके हम शुद्ध होते हैं। कभी कभी प्रचार बहुत ही आनंदमय होता है, कभी सुखदायक होता है, लेकिन कभी चैलेंजेस भी आते हैं, डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। मुझे याद है जब हम लोग कोलकाता में न्यू टाउन में जब लैंड लिए थे, तो इनिशियली कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो मुझे याद है आचार्य धर्मपु ने, मुकुंद लीला प्रभु और अ, चैतन्य चैतन्य प्रभु को बोला कि आप जाइए वहाँ पर रहिए। तो एक कंटेनर था, कंटेनर में चैतन्य कुमार प्रभु रह रहे थे, और वहाँ पर टॉयलेट भी नहीं था, तो वो फील्ड्स में जाते थे, और कभी कभी गांव वाले उनको पूरे डांटते थे कि ए यहाँ पे क्यों नीचे स्कॉल के लिए जा रहे हो। तो बहुत डिफ़िकल्टीज हुआ, लेकिन अभी वहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर मंदिर हो रहा है, कितना प्रचार हो रहा है। लेकिन कभी तो किसी ने सेक्रीफाइस किया, तभी इतना बड़ा मंदिर हो रहा है। तो उस समय भक्त लोग रेडी नहीं थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला, तो कुछ लोग अ, उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे, लेकिन तब भी एज अ चैलेंज दे आर रेडी टू मूव, बिकॉज प्रभुपाद अपने जीवन में उससे बड़े चैलेंज लेने के लिए तैयार थे। तो जब हमारे सामने कोई ऐसा लीडर रहते हैं जो खुद भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं और खुद चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं, तो वी ऑल्सो फील लाइक टू टेक चैलेंजेस। सो प्रीचिंग्स में कभी कभी आनंद आते हैं और कभी कभी चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस हमारे शुद्धिकरण के लिए हैं, और हमको और अधिक उत्साह के साथ उनको लेना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय।